औलियाए हिंद खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, मुल्क भर में आज दिवाली की धूम है। मुल्क के तमाम शहरी बिला इम्तियाज मजहब व मिलत एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली में वाक़े गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी मुस्लिम अक़ीदतमंदों ने दीप जलाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया। इस सिलसिले में मज़ीद बात करने के लिए चलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर, जहां हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। जी खुर्रम शहजाद, आज निज़ामुद्दीन की औलिया पर भी जो है रोशनियों का त्यौहार देखने को मिल रहा है, रोशनियों से सजाया गया है। किस तरह का पैगाम इस मौके पर देने की कोशिश की जाती है? वैसे भी बुजुर्गान दीन की बारगाह है, या आस्थाने मोहब्बत, अमन अमान, भाईचारे का पैगाम और इंसानियत का पैगाम देने के लिए मशहूर है, लेकिन दिवाली के इस ख़ास मौके पर जो रोशनियों से सजाया जाता है, इसकी एक जो है रिवायत सिर्फ हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर देखने को मिलती है। क्या कुछ ये रिवायत है? आज आप क्या कुछ जो है तफसीलात हमारे नाज़रीन को हज़रत निज़ामुद्दीन से देने वाले हैं? खुर्रम, देखिए जिलानी, यहाँ पर ये दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये रिवायत बड़ी पुरानी है और ख़ास तौर से जो छोटी दिवाली होती है वहाँ पर चरागा किया जाता है। अभी क्योंकि यहाँ पर पूजा का वक्त है, इसलिए ज़्यादातर हमारे जो बिरादरान वतन है वो अपनी पूजा में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर आएंगे या इससे पहले आते हैं। लेकिन छोटी दिवाली का जो दिन होता है वहाँ पर यहाँ पर न सिर्फ चरागा होता है, बल्कि पूरे तौर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ से अक़ीदत का जो एक इजहार है वो करते हैं। वो सारी चीज़ें बाद में है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर शर्मा जी मौजूद हैं। वो लगातार पिछले 50 सालों से आ रहे हैं। वो जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको रोका कि थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रुक जाएं। शर्मा जी, क्या वाबस्तगी है इस दरगाह से? लगातार आप आते हैं और आज खास तौर से दिवाली का जो है पावन मौका है। बेटे, बात यह है कि ये इंसाफ का मंदिर है और भगवान का घर है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये भगवान का घर है। मानो तो यहाँ खुदा है, ना मानो तो ये मार्बल है। तो इस क्योंकि मुझे ये 50 साल कहा, बेटे मुझे 65 साल हो गए आते हुए। मैं 84 साल का हूँ। मैं 12-13 साल का पहले बार आया था। यहाँ पर जो सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये मज़हब का चक्कर नहीं है। बाबा की जो चीज़ थी इंसानियत, जो आजकल लोग भूल गए हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था। जिस तरह से आप लगातार आते रहे हैं, दीपावली को लेकर के यहाँ की क्या रिवायत है? किस तरह से दीपावली को देखो बेटे, दीपावली और क्योंकि यहाँ पर बाबा जी, आपको याद होगा, यहाँ फूल वालों की सैर का भी होता है। तो उस पीरियड में हिंदू मुसलमान का नहीं था, हर त्यौहार मनाया जाता था और हर लोग जो थे, हर कस्बे के लोग आकर बैठते थे और वो मनाते थे। इसलिए कोई भी बसंत है, हिंदू भी मनाते हैं, बाबा के दरबार में भी होता है। दिवाली छोटी क्या बड़ी दिवाली कल की यहाँ उतनी ही रौनक होगी। तो यहाँ पर ये मज़हब का सवाल नहीं था। उस वक्त के पीरियड, उस वक्त के पीरियड की बात है, 800 साल की है बेटे। उस वक्त तो ये था, हिंदू मुसलमान मिलकर हर चीज़ करते थे। उम्मीद करते हैं ये सिलसिला आपका लगातार कायम रहेगा और मैं इनको शुक्रिया कहता हूं। लेकिन मैं इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह का मंजर है यहाँ पर आज। ये क्योंकि इतवार का दिन है और दीपावली का पावन मौका है, तो बिरादरान वतन की भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ये एक राउंड बनाया गया है। इसको आप देख सकते हैं। एक तरफ ख़ास तौर से ये महफिल समा का जो एक माहौल है वो यहाँ पर जारी है और इकबाल की जो नज़में हैं, गज़लें हैं बांगे दरा की और जो दूसरे कुल्लियात इकबाल से, वो यहाँ पर पढ़ी जा रही हैं। मैं आपको भी एक सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये पहले ये पूरा माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर एक रूह परवर एक माहौल है जो आप देख सकते हैं। कुछ देर के लिए मैं आपको सीधे इस महफिल सिमा की तरफ लिए चलता हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सीधे तौर पर देख सकेंगे। जली वे जाना
जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, मेरा दीवाना दीवाना ये है, दीवाना दीवाना ये। हमसे मत पूछिए महशर में किधर जाएंगे, 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 हम उधर जाएंगे सरकार जिधर जाएंगे, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर जी चाहता है तोहफे में दे दूं तुम्हें ये आंखें, जी चाहता है तोहफे में दे दूं तुम्हें ये आंखें, जी चाहता है तोहफे में दे दूं तुम्हें ये आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराने का नजराना, नजराने का नजराने का नजराना, नजरा नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का सागर हो, अजमेर का सागर हो, बगदाद का पैमाना, अजमेर का सागर हो, बगदाद बगदाद का पैमाना, बगदाद पैमाना, पैमाना बगदाद, पैमाना पैमाना बगदाद, पैमाना अजमेर का सागर हो, बगदाद का पैमाना, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अपनों में तो अपना हूँ, मैं तो अपना बेगानों में बेगाना, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना, अपनों में तो अपना हूँ, बेगाना। तो ये पूरा जो है आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से महफिल सिमा का ये पूरा दौर है जो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ का जो रूह परवर मंजर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आस्ताना है यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं और ख़ास तौर से आज जो है बिरादरान वतन की भीड़ है, खुद मुस्लिम जो है उनकी ज़्यादातर भीड़ है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जो फ़िदा निज़ामी साहब हैं यहाँ के सजा नशीं वो हमसे जुड़ रहे हैं। फ़िदा निज़ामी साहब, किस तरह की रिवायत दिवाली को लेकर के यहाँ पर है जिसको हम यहाँ पर आप सब लोग गवाह भी बने होंगे और जो ज़माने से चलती आ रही है? गंगा और जमुना तहज़ीब का अगर आपको यहाँ पर नमूना देखना है तो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह एक अनमोल
नमूना है इसके लिए, जहाँ पे तमाम मज़हबों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़माने से लोगों का दस्तूर है कि आस्थाने को रोशन किया जाता है दियों से, जैसा कि कल यहाँ पे रात भर यहाँ पे दिए रोशन किए गए। और उन लोगों का मामूल है कि यहाँ पर अपने दिए रोशन किए जाते हैं और उन्हीं दियों को ले जाकर अपने घर के दियों को जलाया जाता है, रोशन किया जाता है। और उसी से वो जो पूजा पाठ अपनी जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वो बाबा की दरबार से पहले दिया लेके जाते हैं, फिर उसी से रोशन करके अपनी जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, पूजाएं होती हैं, उसी का आगाज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कुछ तस्वीरों में कि रंगोली बनाई गई थी, उसकी क्या ख़ास चीज़ें हैं? हर इंसान का अपना अपना तरीक़ा होता है मोहब्बत इजहार करने का। जैसे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का भी एक शेर है, हर कौम रास्त राहे दीने बक़िबला गाहे मन क़िबला रास्त करदम हर सिमत कजकुला है। तो हर कौम का एक अलग मोहब्बत ज़ाहिर करने का तरीक़ा होता है। ऐसे ही जो गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर आते हैं उनका मोहब्बत करने का तरीक़ा ये है कि महबूब इलाही की बारगाह में रंगोली बनाते हैं, फूलों से रंगोली बनाई गई। कल भी सरकार की चौखट पर यहाँ पर फूलों की रंगोली बना के जो भी डिज़ाइन वगैरह बना के अपने इजहार मोहब्बत किया उन्होंने, वो सरकार की चौखट पे किया। उसके बाद यहीं से फूल ले जाकर उन्हीं फूलों से अपने घरों में जो रंगोलियाँ बनाई, तो सरकार की उनको यकीन अक़ीदा है और यकीन है कि जो कुछ भी उनकी खुशियाँ होती हैं वो सरकार के बिना अधूरी होती हैं। तो इसी वजह से यहीं से ले जाके दिए भी रोशन करते हैं और यहीं के रंगोली के फूल ले जाके अपने घरों में रंगोलियाँ बनाया करते हैं। तो एक तरह से एक मोहब्बत का, भाईचारे का जो पैगाम है, जो ज़माने सदियों, जो कहना चाहिए कि सैकड़ों साल पहले यहाँ से दिया गया था, आज भी वो शम्मा यहाँ पर रोशन है। बिल्कुल ही कोई भी मौका हो, चाहे बसंत पंचमी का मौका हो, चाहे दिवाली का मौका हो, यहाँ पर पूरी दुनिया के हर कौम के, हर मिल्लत के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं बिना किसी तफरीक़ व मिल्लत के। लोग यहाँ पर आज भी 700 साल बाद भी आते हैं। जो दुनिया भर में लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, प्रैक्टिकल अगर किसी को सेकुलरिज्म देखना है तो हज़रत महबूब इलाही की सूफ़ियों की बारगाहों के अंदर आगे आज भी देख सकते हैं, जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, मर्द हो, एक ही साथ बैठ के, एक ही साथ मिल के सारे त्योहारों को मनाया जाता है। बुज़ुर्गों के आस्थानों पर ये तमाम रस्में पिछले 700 साल से जारी हैं और ता क़यामत तक जब तक ये इनका आस्थाना जारी रहेगा, ये तमाम तरह के मज़हब, तमाम तरह के लोग सरकार की चौखट पर इसी तरह से आके अपनी खुशियों को लोगों के साथ बांटा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आस्थाना है और इसमें महफिल समा देखा हमने और यहाँ की जो रिवायत रही है, और ख़ास तौर से कल क्योंकि रंगोली बनाई गई, दीपावली का मौका होता है, बसंत का मौका होता है, तो यहाँ पर एक रिवायत है और ये इंसानियत और मोहब्बत की रिवायत है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पर ज़ायरीन हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने हमें घेर रखा है। एक तरफ महफिल सिमा जारी है, इस तरह का रूह परवर मंजर है और इसी के साथ साथ लगातार जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हाज़िरी के लिए लोग जो लगातार जो है वो आस्थाने पर पहुँच रहे हैं और एक लाइन है वो लगी हुई है। लगातार लोग जाते हैं अंदर, वहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं और मुल्क की सलामती की दुआएं मांगते हैं, भाईचारे अमन की दुआएं मांगते हैं और इसी के साथ साथ अपनी जो खुसूसी, अपनी ज़ाती जो ज़रूरियात होती हैं उनके लिए भी दुआएं मांगते हैं। तो एक माहौल है और कहना चाहिए एक फैज़ का दिया जो है वो यहाँ पर रोशन हुआ था, वो आज भी जारी है। वो शम्मा जो है वो आज भी जो इंसानियत की शम्मा है वो यहाँ पर जो है मौजूद है। तो हमारे साथ बहुत सारे ज़ायरीन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से और यहाँ से क्या किस तरह की अकीदत है आपको? हकीकत बस दिल में जो ख्वाहिशें होती है आते हैं यहाँ, बोलते और फरियाद पूरी करते हैं अपनी। तो बहुत बड़ा करम है यहाँ पे कि बिन बुलाए कोई आता नहीं, इनका बुलाना होता हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ का आपको क्या लगता है, यहाँ का मैसेज क्या है? क्योंकि कई तरह की बातें, किसी तरह का माहौल मुल्क में चलता रहता है, मैसेज क्या नज़र आता है आपको? यहाँ का मैसेज सिर्फ एक ही मैसेज है, प्रेम, सद्भाव, मोहब्बत, ये मैसेज है यहाँ का। हर किसी के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, किसी मजहब का, किसी उधर का इंसान आ सकता है और झोली भर के ही जाता है यहाँ से। ये मैसेज पूरी दुनिया में है और हमेशा कायम रहेगा। ये यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ की क्या ख़ास चीज़ें जो आपको यहाँ लेकर आती हैं, यहाँ की क्या कशिश है, कि ऐसा क्या है जो यहाँ आपको खींच कर लेकर आता है? हर साल मैं बिहार जाले दरभंगा से हूँ। हर साल आला हज़रत के उर्स में बरेली शरीफ आता हूँ और वहाँ के बाद यहाँ सरकार महबूब इलाही और हज़रत अमीर खुसरो के आस्थाने पे फिर महरौली शरीफ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारगाह में यहाँ से अजमेर शरीफ जाते हैं। हम लोगों का ये अकीदा है कि वलियों के दरबार से
हमारी मुरादें पूरी होती हैं और ये अल्लाह ताला के करीबी दोस्त हैं। ये अल्लाह से हम लोगों को हर कुछ दिला सकते हैं, दिलाते हैं। मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, वलियों को नबियों को वसीला बना लिया कीजिए। वलियों को नबियों को वसीला बना लिया कीजिए। अब तक किस तरह का फैज़ आपको आपकी ज़िंदगी में आपके साथियों को दोस्तों को यहाँ से देखने को मिला है? जितना दिया सरकार ने उतना मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ और नौजवान साथी भी हैं। आप मुझे बताइए, आप तो नौजवान हैं, क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे सब लोग अपना मुरादें ले लेके आते हैं और यहाँ पे आने के बाद से इंशाल्लाह सबकी मुरादें पूरी हो जाती है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक साथी मौजूद हैं, हाँ, और यहाँ पर हम एक मरकबा सुनेंगे उनसे। और यूसुफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने पहले भी यहाँ पर हमारे साथ आ चुके हैं। और यूसुफ निज़ामी साहब हमें कुछ मनक़बत के अशार सुनाइए। बिल्कुल मनक़बत के अशार भी सुनाऊंगा, लेकिन जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, हज़रत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का जो चलन किया, वो हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन ताल्लुक़ है कि देखो निगाहे शौक़ से दिल्ली के नज़ारे, देखो निगाहे शौक़ से दिल्ली के नज़ारे, तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, मन क़िबला रास्ते करदम बर समत कचकुला है। हज़रत महबूब इलाही ने गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा जो है, हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने से बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिन्होंने गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया है। हमें आप कुछ मनक़बत के अशार ज़रूर सुनाइए, क्योंकि ये आप जब सुनाते हैं तो काफ़ी बातें दिलों तक पहुँचती हैं। बड़ा दरबार आली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, बड़ा दरबार आली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, बड़ा दरबार आली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, जहाँ में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, जहाँ में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। बनी दिल्ली दुल्हन दूल्हा निज़ामुद्दीन चिश्ती है, बनी दिल्ली दुल्हन निज़ामुद्दीन चिश्ती है, ज़माना सब बराती है निज़ामुद्दीन चिश्ती है। बसंती रंग में देखो मेरे महबूब के जलवे, बसंती रंग में देखो मेरे महबूब के जलवे, के होली रंग लाती है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। निज़ामी दर बदर जाने की तुझको क्या ज़रूरत है, निज़ामी दर बदर जाने की तुझको क्या ज़रूरत है, बस दरवाज़ा काफ़ी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और महबूब इलाही ने गंगा जमनी तहजीब का जो है हिंदुस्तान में महबूब इलाही का आस्थाना वो है कि यहाँ पर हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं और सभी फैज़ पाते हैं। ये इनका करम है हिंदुस्तान पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपने अपने जो तजुर्बात हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, दीपावली का त्यौहार, निज़ामुद्दीन की दरगाह और महफिल समा यहाँ पर हो रही है और उसी के साथ हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक ये आस्थाना, कितना फैज़ पहुँचता है, किस तरह का मैसेज, किस तरह का मैसेज यहाँ से उठता है? बहुत ज़्यादा। जितने भी लोग हिंदू मुसलमान सारे धर्मों के आते हैं, सबको सिफा मिलती है सरकार के पास। जो भी मुरादें लेके आते हैं सारी मुरादें सिफा मिलती हैं सबको। आप यहाँ कब से आ रहे हैं, कैसा तजर्बा रहा है आपका? जी हम यहाँ से करीब 5-6 साल से आ रहे हैं, बराबर हर जुमेरात को आते हैं हमें सरकार के पास, हाजिरी लगाते हैं। सरकार सारा दिन रहते भी शाम तक जाते हैं। हम दिल्ली उत्तम नगर रहने वाले हैं, मोहन गार्डन। कहा जाता है जो दीपावली है वो उजालों का त्यौहार है, झूठ पर बुराई पर सच्चाई की जीत की बात होती है। इस दरगाह से किस तरह का मैसेज, किस तरह से सबको साथ जोड़ने का एक मैसेज, एक पैगाम जो है वो उठता है? भाई यहाँ तो एक भाईचारा है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सारे धर्मों के सबके लिए सरकार बराबर हैं, सबको सिफाई मिलती है यहाँ पे, कोई किसी को भेदभाव नहीं यहाँ पे।
आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं सबको दीपावली के शुभ अवसर पे मुबारकबाद देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को। और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आने के बाद ये नहीं पता चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और यहाँ पे जो बाबा के पास लोग आते हैं उनको बाबा भी ये नहीं पूछते कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो और किसकी दुआ पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब इतने बड़े बाबा, इतने बड़े अल्लाह के करीब, जो उन्होंने हम लोगों में कोई डिफरेंशिएट नहीं पैदा किया, तो हम लोगों को कोई हमें भी नहीं चाहिए कि हम लोग भी आपस में एक दूसरे को डिफरेंशिएट पता करें, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान के भाई हैं। और ये मैसेज पूरे दीपावली में सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि सब मिल के खुशियाँ बांटें और सरकार के यहाँ सब आएँ अपने। यही मेरा संदेश। आप कब से आ रहे हैं? किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने का? और आपके दोस्त परिवार के जो लोग जो मिलते हैं वो आपको किस तरह से यहाँ के बारे में बताते हैं? जी, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। बेसिकली मेरा घर बिहार है, लेकिन यहाँ भी अपना घर ही हो गया। दिल्ली में भी मेरा घर है, लेकिन यहाँ पे मैं जब से आता हूँ तो ये देखता हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, बल्कि मैं देखता हूँ कभी कभी के लोग दूसरे शोबे से, दूसरे मुल्क से भी यहाँ पे आते हैं। और इतने भाईचारगी देखने में लगता है। किसी का नाम धर्मेंद्र है तो किसी का नाम सुनील है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि कोई एक दूसरे को, मतलब कोई यहाँ पे सब भाई लगते हैं। यहाँ पे लगता ही नहीं है कि हम लगता है कि सब एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। और ये मैसेज बहुत ही बढ़िया मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है। भाईचारगी का माहौल लगता है, बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर एक मौलाना साहब भी हैं। आप बताइए मुझको, यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ से किस तरह का पैगाम आपको लगता है वो दुनिया में जाता है, और कैसे हमारा जो भारत है, हमारा जो मुल्क है, वो कैसे मजबूत होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में जो तसव्वुफ, जो सूफीज़्म है, यहाँ से इस्लाम को जो बहुत ताकत मिली है, वहीं पर गैर इस्लाम को भी ताकत मिली है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये तमाम सूफीज़्म के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने हर कौम के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। और जो हमारे पुरखों ने कहा कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, तो इसकी हकीकत इन्हीं असलाफ की तारीख़ से जाके मिलती है। इन्होंने हर तरह का फैज़ लोगों में तकसीम किया है। और यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए आज भी ये मैसेज और पैगाम है कि वो सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना ख्वाजा अमीर खुसरू देहलवी और तमाम बुजुर्गान दीन के असलाफ पर, यानी अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलें। उन्होंने जो तरीक़ा बताया है कि किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ, देशवासियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पर एक रिवायत है चरागा करने की दिवाली के पर। कल चरागा हुआ था, यहाँ पर दिए जलाए गए थे, रोशनी उजालों को बढ़ाया गया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सूफीज़्म है। यहाँ पर हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना कह सकते हैं कि बुज़ुर्गों के बारगाह में जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, जो भी जिस नीयत से आते हों, उसको उसकी मुरादें मिलती है, उसको उसका फैज़ वो पाता है। और ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, वो धर्म नहीं देखते हैं, लोगों की नीयत को देखते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई आप आइए आगे। आप काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पर। मुझे ये बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और यहाँ से क्या मैसेज लेकर आप खुद जाते हैं, जो लोगों के बीच में पहुँचाने का भी काम होता है? यहाँ पे जो लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और उनको फैज़ मिलता है। मेरे 3 हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकते हैं, सबको फैज़ होता है, दिवाली के दिए जलते हैं। एक बात मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं और किस तरह की क्या आकर यहाँ सुकून मिलता है आपको? मैं 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा। मेरे 3 अल्लाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन। तो यहाँ पर जज्बाती हो गए हमारे भाई, और काफ़ी ज़माने से आ रहे हैं। और भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या यहाँ आगे आ जाइए, क्या कहेंगे इस आस्थाने को लेकर के, इसके फैज़ से
भारत हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है और जो हमारा एक साथ मिले जुलकर साथ रहने की जो तहजीब है, संस्कृति है, वो कैसे आगे बढ़ रही है। इस आस्थाने की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से जाता है। यहाँ गरीब से गरीब तर लोग जो पैर से और अपाहिज हैं और जो उनको आप देखिए इस बारगाह में वो पनाह पाते हैं। और महबूब इलाही की बारगाह ऐसी बारगाह है जो टूटे हुए दिलों पे मरहम लगाने का काम करती है। जो लोग दुनिया के कोने कोने से टूट के यहाँ पर आते हैं और दुनिया के मारे हुए होते हैं, चाहे वो बीमारी के तौर पे, चाहे लोगों के सताने के तौर पर, वो यहाँ पर आके उनके दिलों पे मरहम लगता है, उनके दिलों पे ठंडक पहुँचती है और यहाँ से लोगों की बिगड़ी बनती है। ये नायब रसूल अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे और पक्के जानशीन हैं और आप उनकी जो रोशनी है, उस गरीब नवाज की जो रोशनी, जो गरीब नवाज सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा रोशनी लेके आए थे, उसको इस हिंदुस्तान में बिलखुसूस फैला उसको फैलाया है। हमारे जो ब्रादरान वतन हैं वो यहाँ पर आते हैं, अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना होता है। तो दोनों जो हमारे भारत की मजबूती हो सकती है, दोनों के साथ मिलकर हिंदू मुसलमान साथ में रहे, सारे लोग मिलकर साथ में रहें, वो कैसे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल महबूब इलाही की बारगाह में आप देखिए कि सारे धर्म के लोग आते हैं और सारे धर्म के लोगों को महबूब इलाही की इस मुकद्दस बारगाह से फैज़ मिलता है। तो यहाँ पर जब वो आते हैं, आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं और जो सूफीज और जो सही इस्लाम है, जो इस्लाम की कोर है, उसको यहाँ से आके समझते हैं कि इस्लाम मोहब्बत का धर्म है, नफरत का धर्म नहीं है। बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से आज यहाँ से उठता है और बहुत दूर तक जाता है, यहाँ पर हमारे और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से भी जिस तरह से रोशनी का, इंसानियत को रोशनी